नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश श्रीवास्तव सौरभ आपका श्री पद्मावतीपुरी धाम भाग 12 में स्वागत करता हूं। हम आ चुके हैं प्राणनाथ मंदिर। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं श्री प्राणनाथ संग्रहालय और यहां से हम आपको कुछ विशेष जानकारी दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए चलते हैं। हमारी मुलाकात वरिष्ठ धर्म उपदेशक पंडित खेमराज जी महाराज जी से हो गई है। आइए चलते हैं। आज हम आपको श्री प्राणनाथ संग्रहालय की यात्रा करवा रहे हैं आदरणीय के साथ। आदरणीय प्रणाम। प्रणाम जी। आइए चलते हैं जी। हाँ, ये प्राणनाथ संग्रहालय है। जी। जब पारब्रह्म परमात्मा अद्वैत स्वरूप में है तो ये जो आप देख रहे हैं ये किरण निकली। जी। अब एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ब्रह्म एक है। उसने जब लीला का विचार किया तो वो उसकी आत्मा से किरण निकली और ये 25 पक्षी का परम धाम का निर्माण हो गया। लीला स्थली का निर्माण हो गया जिसमें ये बीच में ऊपर बना हुआ है परम धाम। जी। अक्षातीत का परम धाम और ये अक्षर ब्रह्म का धाम। जी। वो किशोर स्वरूप है, उन्हीं का स्वरूप ये बाल स्वरूप में अक्षर ब्रह्म है। जी। यहाँ पर 12,000 अंगनाएं हैं। जी। उन्होंने संसार की लीलाओं को देखने के लिए निवेदन किया और अक्षर ब्रह्म जो कि लीला खेल बनाता है उन्होंने अक्षरातीत ने निर्देश किया और इस प्रकार से अक्षर ब्रह्म के 4 अंतःकरण, अक्षर ब्रह्म का सत्स्वरूप एक अंतःकरण, दूसरा है अक्षर ब्रह्म का केवल ब्रह्म स्वरूप, ये इसके बाद सबलिक ब्रह्म स्वरूप, इसके बाद अक्षर ब्रह्म का चतुष्पाद अव्याकृत स्वरूप और अक्षर पुरुष ये 14 लोक का ब्रह्मांड और उसके बाद निराकार निरंजन शून्य ये निर्माण हुआ जी गोपिकाओं को देखने के लिए। जी जी जी। इस प्रकार से खेल की रचना प्रारंभ होती है। तो खेल की रचना में ये भरत खंड यानी पूरे पृथ्वी पर ये भरत खंड सर्वोत्तम है। यहाँ पर गोपगाएं आई इस भरत खंड में और ब्रज में ब्रज की लीलाएं की, रास का रमण किया और ये बीच में जो पन्ना धाम है यहाँ पर स्थायी रूप में भारतवर्ष के बिल्कुल बीच में है। यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी का मंदिर है जहाँ की ये लीलाएं अनवरत चलती रहती हैं। जब पहला ब्रह्मांड बना जी जी तो 11 बरस 52 दिन तक ये ब्रज की लीलाएं खेली गोपिकाओं ने परमात्मा के साथ में। जी। इसके बाद 52 दिन के बाद ये अखंड रात्रि रास का रमण किया और रास के रमण करने के बाद तीसरा ब्रह्मांड जो जागनी ब्रह्मांड कहलाता है ये वाला ये पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में जागनी रास का रमण किया। इस प्रकार से 3 ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और इसका शिव पुराण के अंतर्गत जो वर्णन है वो पद्मावती के अनुसार विद्य पृष्ठ विराजते इंदिरा राम सा देवी भविष्यति के लिए होगी। भगवान शंकर ने उमा से इस धाम की महिमा बताई जी जो कि ये पद्मावतीपुरी धाम विंध्याचल पर्वत पर आज बना हुआ है गुम्बद जी के और मंगला जी के नाम से। ये उमा को भगवान शंकर ने समझाया। जी दादा। ये जो शिव पुराण के अंतर्गत वर्णन है। फिर इस जागनी ब्रह्मांड में यहाँ पर वो खोज के लिए निकले तो यहाँ पर भटक गए तो परमात्मा ने सपाही रूप में भेष धारण करके इनको सही दिशा का ज्ञान दिया। जी। इसके बाद महाराजा छत्रसाल को हीरे का वरदान दिया और कहा छत्ता तेरे राज में धक धक धरती हो, जित घोड़ा मुख करे तित फत्ते हो। यहाँ पर वरदान दिया और घोड़े को 84 को दौड़ाया तो आज भी पन्ना में हीरा निकलता है। तब से आज तक हीरा यहाँ निकल रहा है। इस प्रकार से प्राणनाथ जी ने छत्रसाल जी को वरदान दिया
और छत्रसाल जी ने विंध्याचल पर्वत पर घोड़ा घुमाया। ये यहाँ पर वो साधना करते हैं। तो भगवान कृष्ण जब वो भोग लगाते हैं तो उनकी आत्मा ब्रज की लीला में पहुँच जाती है और वहाँ पर उन कृष्ण के साथ में वो भोजन करते हैं और यहाँ पर आकर के उनका पूरा कृष्ण की लीलाएं उनके ध्यान में समा जाती हैं और इस प्रकार से वो उपदेश देते हैं, पूरा उपदेश देते हैं कि भाई किशोर सुंदर खेला जो वृंदावन। देवचंद जी ने ऐसा जो है यहाँ पे वर्णन किया। श्याम जी के मंदिर में कांजी भट्ट कथा कर रहे हैं, देवचंद जी महाराज श्रवण कर रहे हैं जी। यहाँ पर संवत 1675 में प्राणनाथ जी का प्रकटीकरण हुआ, महाराज ठाकुर के नाम से प्रकट हुए और प्रकट होकर के यहाँ पर अपने प्रचार के लिए आगे निकल गए। हाँ। तो यहाँ पर महाराज ठाकुर ने अपने पिता और भाइयों के साथ में ये जामनगर में वो रहते थे जी। और फिर देवचंद जी ने कहा कि ये बात जो आई है परम नाम से वो जागृत कौन करेगा। तो प्राणनाथ जी उनके चरणों में गए, देवचंद जी के चरणों में प्राणनाथ जी गए जी। और यहाँ पर उन्होंने 69 पत्र लिखे थे जो कि जागनी किससे होगी। तब इनकी समझ में आया कि इनसे जागनी होना है, प्राणनाथ के द्वारा, जो महाराज ठाकुर नाम है इनका। हाँ। दुनिया ने इनको प्राणनाथ करके कहा है। इन्होंने जागनी प्रारंभ कर दी। उनके गुरु का जो यहाँ पर अंत में देवस्थान होता है और वो सदगुरु उनके हृदय में विराजमान होते हैं और यहाँ आकर के वो बिहारी जी उनके पुत्र थे, उन्होंने भी दर्शन किए और इस प्रकार से उन्होंने प्रचार के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर तृप्ति कीरी जानी बाईजराज महारानी उनकी धर्मपत्नी है। यहाँ पर एक साधु था, उसको बिहारी जी ने निकाल दिया था, इन्होंने भोजन कराया तो इनको निष्कासित कर दिया। जब ये निष्कासित कर दिया तो उन्होंने फिर अलग से प्रचार प्रसार किया और ये उनकी जीवन का है कि जो अपना पंडित थे उन पंडित को जागृत किया और उनको समझाया जी। और यहाँ पर फिर 1722 में वो प्रचार के लिए जामनगर से निकले। तो ये कंथारा था, इसको जागृत किया, जयराम इसका नाम था। इन्होंने इनकी बीतक की रचना की। अच्छा। यहाँ पर और यहाँ पर चर्चा करते हैं, सुंदर साथ सब सुनते हैं। तो कबीर पंथ का जो महंत था चिंतामणि, वो जागृत हुआ और उसके जितने कबीर पंथी थे सब प्रणामी हो गए। यहाँ पर जी जी। ये संसार के अंतर्गत जो अक्षर ब्रह्म की लीलाओं का वर्णन किया है उसमें 5 लोगों ने विशेष वर्णन किया है, जिसको सौदीला दैत्य सिद्धांत समझाया है। तो इसमें पहले जो आए हैं वो अनंत शक्ति अद्वैत की श्री विष्णु जी का स्वरूप आया, उसके बाद शंकर जी का स्वरूप आया, ब्रह्मा जी के 5 पुत्र सनत सनातन सनत कुमार 4 पुत्र ने वर्णन किया, सुखदेव मुनि ने वर्णन किया और कबीर जी ने वर्णन किया। इस प्रकार से 5 लोगों ने अक्षर ब्रह्म तक का वर्णन किया हुआ है। फिर यहाँ पर स्वामी प्राणनाथ जी बैठे चर्चा करने के लिए और सभी सुंदर साथ उनकी चर्चा सुन रहे हैं। उनकी जागनी में वो निकले तो गाते बजाते सब यहाँ पर रामधनी की यहाँ पर प्रचार, प्रणामी धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। जी जी। तो यहाँ पर जब मेहता आए तो अग्रवाल जो वहाँ का सेठ था वो जागृत हुआ और उसने पूरा खर्चा अपने ऊपर उठा लिया। राजा राम झांझर भाई इनका नाम था। अग्रवाल बनिया में आया राजा राम, वो जागृत हुआ और उसने जागृति में पूरा सहयोग दिया मेहता के अंतर्गत। यहाँ पर जब मेहता में वो आते हैं तो वो सुनते हैं कि एक मुल्ला जो है बांग दे रहा है
मुनारे पे चढ़ के वो कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अरे प्राणनाथ जी ने सुना तो कहते अरे ये तो भाषा का अंतर है। भगवान कृष्ण ने कहा है द्वाविभाव पुरुषो लोका क्षर अक्षर युक्ते क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। ये तीन ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं, वो कह रहे हैं क्षर अक्षर अक्षरातीत तीन पुरुष है। ये केवल भाषा का अंतर है, बात तो एक ही है। और आपस में लड़ाई क्यों करते हैं? हाँ। तो यहाँ बांग सुन के ने लगाया कि ला माने अक्षर, इला माने अक्षरातीत, इल्लल्लाह अक्षरातीत, इला अक्षर और ला माने अक्षर। तो यही भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि द्वाविभाव पुरुष लोग क्षर अक्षर एवते क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर होते थे, उत्तम पुरुष तन्मया। इसका समन्वय करके यहाँ पे जब औरंगजेब अत्याचार कर रहा था तो ये बात समझाई कि भैया भाषा का अंतर है तो क्यों इसमें पढ़ते हो। जब उनको समझाया तो वो जागृत हुआ। इसके बाद हरिद्वार गए। हरिद्वार में समस्त धर्म के लोग बैठे और उन्होंने इस बात को माना कि ये विजयवनंदन बुद्ध अवतार प्रकट हुए हैं। और वहाँ पे ताम्रपत्र में लिखा हुआ है हरिद्वार में 1735 में ये कि ये विजयवनंदन बुद्ध अवतार प्राणनाथ जी हैं। ये बात सिद्ध यहाँ पे होती है हरिद्वार में कुंभ के मेले में। और जी यहाँ पर जब 12 ब्रह्मोमन को भेजा औरंगजेब के पास तो उन्होंने कहा कि एक धर्म एक है। तो 12 लोग गए, तब उन्होंने कहा हे अल्लाह ये तो परमात्मा के नूर आ गए। और इस बात को औरंगजेब समझा और उसने लड़ाई बंद कर दी। हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए 12 शिष्यों को भेजा यहाँ पे औरंगजेब के पास में। और फिर यहाँ पर कहा जो राजा था उसने कहा कि हमारे यहाँ से हाथी ले लो और आप पूरा प्रचार करो। इस प्रकार से पूरा सहयोग दिया। उन्होंने सवारी की घोड़े पर और हाथी पर जाकर के प्राणनाथ जी बैठे हुए ऊपर और पूरा प्रचार और प्रसार कर रहे हैं यहाँ पर प्रचार के लिए। हम म्यूजिक के माध्यम से आपको यहाँ के बारे में एक पूरा विस्तार से बता रहे हैं। आदरणीय वरिष्ठ धर्म उपदेशक पंडित खेमराज जी महाराज हमको ये पूरी जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पर जब समझाया कि कहा कि ये तो जो उनके शिष्य थे वो लाए यहाँ पर झोली भर भर के सामान लाते थे। बड़े बड़े दिग्गज सेठ थे इनके शिष्य। लेकिन यहाँ ऐसा मौका आया कि जब दूसरा आ गया तो सबको परोस रहे हैं, वो सब एक साथ भोजन कर रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर स्वामी प्राणनाथ जी आए पन्ना जी विक्रम संवत 1740 में। तो वहाँ पर तिजरी दरवाजे बना हुआ है, वहाँ पर छसाल जी आए। छसाल जी ने भेंट की और उन्होंने अपना शिष्य बनाया। छसाल जी ने जब देखा कि अरे हमें तो 12 बरस पहले एक सिक्का दिया था, जो सिक्का हमें दिखाएगा वही हमारा गुरु होगा। तो उन्होंने अपनी गादी उठाई, देखी हजारों सिक्के उनकी गादी के नीचे हैं। अरे उन्होंने कहा यही हमारे गुरु हैं, प्राणनाथ जी हैं। और उन्होंने अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया। इस प्रकार से ये चौपड़ा मंदिर में वो पालकी भी बैठा करके महाराज छसाल जी कांधा दिए हुए हैं। महाराज छसाल जी और प्राणनाथ जी बाजीराज महारानी बैठी हुई हैं और कांधा पे चौपड़ा मंदिर की हवेली में ले गए। वहाँ पर जाते ही वहाँ पर रानी ने अपनी साड़ी का पल्ला बिछाया तो राजा ने कहा तो हमसे आगे हो गई। राजा ने अपना पाग उठाया, पाग बिछाया, पाग के ऊपर चले। लेकिन उनकी इच्छा पूरी करने के लिए थोड़ी सी जगह शेष रही थी तो रानी के पल्ले पे उनकी भी भावना पूरी कर दी। ये इस प्रकार से उनकी लीला चलती है। गुजरात के अंतर्गत गुजरात में ये ओरिजिनल गुजरात से गाड़ी मंगाई गई है जिसमें बैठ करके वो प्रचार और प्रसार किया करते थे। वो वही ओरिजिनल गाड़ी आज भी है। ये यहाँ पे ओरिजिनल है और इसके ये बैल बना करके ये बताया गया है कि किस प्रकार से प्रचार और प्रसार करने के लिए इस गाड़ी पे जाते थे। और 400 वर्ष पहले की बात है ये जी। हाँ, इस प्रकार से महाराज छत्रसाल जी ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। महाराज छत्रसाल जी और सुशीला रानी ने उनकी आरती उतारी चौपड़ा मंदिर में बैठा करके। यहाँ पे आरती उतारी। फिर लोगों को जमुना जी परमधाम में जमुना जी हैं, गंगा जी जाना था
तो प्रहलाद जी ने यही प्रकट कर दिया। चोपड़ा मंदिर में वो गंगा जी हैं। जब चोपड़ा मंदिर पर हम वीडियो विशेष बनाएंगे तब आपको गंगा जमुना के भी दर्शन कराएंगे और वहाँ की विस्तार से भी जानकारी हम महाराज जी से आपको दिलाएंगे। यहाँ संग्रहालय के माध्यम से हम आपको परिचय दिला रहे हैं। इस प्रकार से ये भैरव ठक्कर हैं जो कि माया में लीन था, यहाँ प्रहलाद जी के वचन सुने तो उसने सब कुछ त्याग करके और प्रहलाद जी के चरणों में आ गया। ये दुर्दर्शन जितने भी थे उसे छोड़ दिए। और इस प्रकार से यहाँ पर खेजड़ा मंदिर में, यहाँ पर दशहरा के दिन में आज भी तलवार भेंट की जाती है। खेजड़ा मंदिर में तलवार भेंट की और इस तलवार से औरंगजेब की सेना को हरा दिया महाराज छत्रसाल जी ने। ये पर्व दशहरा के दिन आज भी मनाया जाता है। इसका भी वीडियो मैंने दिया है, लिंक दे दूंगा, आप देखिएगा। विस्तार से एक वीडियो है तलवार भेंट करने की परंपरा का। इस प्रकार से आप अगरिया आए, अगरिया से पटना जी आए तो वो आने का मार्ग है यहाँ पर बताया गया है। ये महाराज जी ये जो है घोड़ा है जिसको बताया कि विजयवनंदन बुद्ध निष्कलंक कलगी अवतार आएंगे, तो उसका ये प्रतीक है कि कलगी माने घोड़ा होता है। उस पर घोड़े पे बैठ करके वो बुद्ध रूप में यहाँ पे आए। विजयवनंदन बुद्ध जी नए कल अवतार कायम करती दुनिया को त्रिगुण पार। इस प्रकार से विश्व कल्याण हेतु वो यहाँ पे घोड़ा पे आकर के सवार हुए। और ये 3 वेदों का वर्णन था। अथर्वण वेद का पैर नीचे रखवाया और उसका निरूपण किया। ये उसका प्रतीक पूरा बताया गया है। इस प्रकार से यहाँ पे चोपड़ा मंदिर में आकर के फिर घुम्मट जी में आए तो बंगला जी में वो अष्टपहर की लीला चलती है। बाईराज महारानी भोजन करा रही हैं इस प्रकार से। और यहाँ पर बंगला जी के अंतर्गत पन्ना जी में उनकी जो सेवाएं होती हैं उसका दिग्दर्शन है। और यहाँ महाराज छत्रसाल जी प्रहलाद जी के श्रृंगार करते हैं, बड़े बड़ी हीरा जवाहरात से उनका श्रृंगार करते हैं। और यहाँ पर लक्ष्मीदास महाराज ने कहा कि हम आपका मंदिर सोने का बनवा देंगे। अरे उनका सोने से क्या होता, वो जो कड़ा पहने थे वो कड़ा में उन्होंने आशीर्वाद दिया। कड़ा लक्ष्मीदास महाराज का उतारा, गुम्मट जी के मंदिर के पीछे जो दरवाज़ा है उस पर लगा दिया। तो आज कड़ा आज भी लगा है, दुनिया की तीताप दूर करता है। ये इसका वीडियो मैंने चमत्कारी कड़ा के नाम से बनाया है, वीडियो में देखिएगा आप विस्तार से। और फिर यहाँ पर के नदी के जब महाराज छत्रसाल जी का अंतरण का हुआ तो छत्रसाल जी ने कहा इतना बड़ा नदियाँ चढ़ी हम कैसे जाएंगे। तो उन्होंने घोड़ा नदी चढ़ती नदी में डाल दी। तो महाराज घोड़ा इसमें डाल दिया। तो उन्होंने बताया कि तुम आए हो तो देखो हमारे घोड़ा के टाप हमारी पीठ पे हैं, हम तुम्हें पार करके यहाँ पे लाए हैं। प्रहलाद जी ने बताया कि इस प्रकार से चढ़ती नदी में कैसे छत्रसाल जी पार होके आए। वो घोड़ा की टाप जो है उनकी पीठ में आज भी लगी हुई है। इस प्रकार से केसर भाई को महाराज छत्रसाल जी ने जागने के लिए जामनगर भेजा और पूरे दुनिया भरे में प्रचार और प्रसार किया। ये कुलजन स्वरूप ग्रंथ है। ये कुलजन स्वरूप ग्रंथ है, तारतम सागर जिसको बोलते हैं। तारतम सागर के अंतर्गत कुरान का जो भेद है वो खोले गए हैं। वेद के वेद खोले गए हैं। ये अगम वाणी है, आगे जो भविष्यवाणी की गई है उसके भेद खोले गए हैं। त्रिपिटक इसके भेद खोले गए हैं। इस पर गुरु ग्रंथ साहिब में जो वर्णन किया गया है उसके इस कुलजम स्वरूप में भेद खोले गए हुए हैं। तो जंद अवस्था जो पारसी धर्म है उनके ग्रंथों का भेद खोले गए हैं। ये ताओ तह किंग इनका भी शास्त्रों का भेद खोला गया है। इस पर से क्लासिक्स जितना भी है उसके भेद सबके खोले गए हैं। तोरे थे, जम्बूर है या बाइबल है, इन सब के भेद खोल करके कुलजन स्वरूप ग्रंथ आज मान्य है जो 1858 चौपाइयों में वर्णित है। जब भी कभी आप महामती श्री प्राणनाथ जी मंदिर आएँ तो यहाँ संग्रहालय जरूर आएँ। और संग्रहालय में ये जो दृश्य है इसको ये बहुत समझने की चीज़ है कि ब्राह्मी संप्रदाय है क्या, ये निजानंद संप्रदाय है क्या, उसका एक झलक यहाँ पे है। यहाँ आपको बाइबल, कुरान, वेद जितने भी धर्म हैं
उन सब की पंखुड़ियों से मिलकर, या कहें इन सब का सार, अच्छी अच्छी बातों को लेकर बना हुआ है ये जो महाराज जी पूरा विस्तार से बता रहे हैं। जब भी कभी आप आएँ तो ये दृश्य जरूर देखिएगा। एक बार मैं पुनः कैमरा लगा करके आपको ये दिखा रहा हूँ। वैदिक धर्म का भी है, जैन धर्म का भी सारांश है यहाँ, और बौद्ध धर्म का भी यहाँ आपको सारांश मिलेगा, और सिख धर्म का भी आपको यहाँ पर दृश्य देखने मिलेगा, और ताओ धर्म का भी यहाँ आपको ये झलक देखने को मिलेगी, और ईसाई धर्म का भी यहाँ है। ये आज जहाँ छोटी छोटी बातों को, जहाँ लड़ाइयाँ होती हैं मतभेदों को लेकर, वहाँ पर ऐसे स्थानों से हमें सीख लेनी चाहिए। ये पूरा दृश्य, आइए महाराज जी से और आगे जानकारी लेते हैं। तो अभी यहाँ तो उनका ग्रंथ है जी, उस जमाने का। हाँ, उस जमाने में जो लिपि लिखी जाती थी, हाँ, वो आज भी है। वेद शास्त्र पुराण की जो अर्थ खोले उन्होंने, तो उस जमाने की जो लिपि इसमें संचित है। यहाँ लिपि भी रखी हुई है। हाँ। और महाराज जी ये घंटा जो आपने बताया था, ये वही वाला है घंटा? हाँ, वही वाला है। हाँ, ये कलकत्ता का एक कलाकार है, मूर्ति बनाने वाला। हाँ। उसको स्वप्न हुआ कि ऐसा मंदिर बनाओ, फिर इसको अवार्ड मिला है, दिल्ली में मिला है, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको पुरस्कार मिला है। ये उसने निर्माण ये जो बनाया। अपने पन्ना प्राणनाथ मंदिर है, मंदिर का उन्होंने पूरा नक्शा बना के, बनाया नक्शा नहीं, वो एक प्रकार से उनकी कॉपी बना करके भेजी है। कलकत्ता का बहुत बड़ा कलाकार था। ये मंदिर बनने के बाद ये बना होगा? हाँ, बाद में वो अभी हाल ही में वो आया था यहाँ पे। अच्छा, देख करके वो ले गए होंगे, देखा होगा, फिर वो ऐसे ही इन्होंने यहाँ बनाया है। उसको स्वप्न आया कि ये बनाओ। ये पूरा जैसे आप प्राणनाथ मंदिर घूमेंगे, उसी की पूरी झलक यहाँ पर भी आपको दिखेगी। बहुत सुंदर बनाया उन्होंने। और ये घंटा जो आज बजता है जी, आज इतने वर्षों से यहाँ घंटा 1740 में वो आए, 400 वर्ष से यहाँ घंटा बजता है। उसका ये रूप है। ऐसे घंटे जी दूसरा है, तीसरा है जी, बदलते जाते हैं, मंदिर में बजता है जी। लंदन, जो लंदन से आया था वो शायद ऊपर है। हाँ। और भी जाने का रास्ता है, परंतु चूँकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आज मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। भविष्य में हम ये नीचे का हमने दिखाया, ऊपर भी बहुत से रहस्य हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं, हम उन्हें भी आपको क्रम से दिखाएंगे अगले वीडियो में। अभी आपने देखा श्री पद्मावती पुरी धाम भाग 12 में श्री प्राणनाथ संग्रहालय। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। यदि आपने श्री पद्मावती पुरी धाम भाग 1 से 11 तक नहीं देखा तो अवश्य देखिएगा, लिंक नीचे दे दूंगा। अभी तक जो वीडियो देख रहे हैं उनका मैं हृदय से आभारी हूं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारी विरासत चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पर अपनों को शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं कुछ विशेष जानकारी के साथ श्री पद्मावती पुरी धाम भाग 13 में। सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।